और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र पर इजराइल ने अटैक किया है और पूरी रात यह अटैक किया गया है। अटैक के बाद में आसमान धुआं इस समय दिखाई दे रहा है। इस्फहान परमाणु केंद्र पर यह बड़ा हमला इजरायली अटैक के बाद धुएं से आसमान भरा हुआ है। इजराइल ने परमाणु केंद्र पर रात भर हमला किया। हमले में परमाणु केंद्र को भारी नुकसान पहुंचने का दावा यहां किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इजराइल अटैक के बाद किस तरीके से ये पूरा आसमान धुएं से घिर चुका है आप देख सकते हैं। और परमाणु केंद्र पर यह अटैक किया गया, एक के बाद एक। आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक जो परमाणु वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से ढेर किए जा रहे हैं और उसके बाद केंद्रों पर अटैक इजराइल की ओर से बेहद आक्रामक तरीके से किया जा रहा है। और ईरान भी हालांकि बार बार पलटवार करके ये बात कह रहा है कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये जंग जारी रखेंगे। हमारी तरफ से भी हमले लगातार जारी रहेंगे, लेकिन इजराइल के अटैक भी लगातार भारी पड़ रहे हैं। उधर बात करते हैं अब ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से लगातार युद्ध भयंकर होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त बड़ी अपडेट ये कि ईरान पर बड़े हमले लगातार इजराइल के जारी हैं और वहीं टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया गया है। ईरान के 3 टॉप कमांडर्स जिन्हें ढेर किया गया है। इजराइल ने सैन्य अधिकारियों को मारने का दावा किया है। इजराइल की भारी बमबारी में इन कमांडर्स को मार गिराया गया है। इजराइल ने यह दावा किया है कि कई सैन्य जो अधिकारी हैं, जो टॉप कमांडर्स हैं, जो 3 टॉप कमांडर्स हैं इस वक्त ईरान के, उन्हें भी मार गिराया गया है। इजराइल की भारी बमबारी में ये ईरानी कमांडर मारे गए हैं। जिस तरीके से लगातार बड़े हमले इजराइल की तरफ से ईरान पर किए जा रहे हैं, जिस तरीके से जब पहली बार हमलों की शुरुआत यहां पर की गई थी, बड़े हमले को अंजाम दिया गया था, उस वक्त भी ईरान के टॉप सैन्य कमांडर्स को मार गिराया गया था। IRGC के कमांडर्स मारे गए थे और अब 3 टॉप कमांडर्स ईरान के मार गिराए गए हैं। इजराइल की भारी बमबारी में यह दावा इस वक्त किया जा रहा है। ईरानी टॉप कमांडर्स एक एक का ढेर हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, लगातार हमले तेज हैं। और अब 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते का समय है खामेनेई के पास। या तो वो सरेंडर कर दें या फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत किसी और ने नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका ने दी है। क्या वाकई 2 हफ्ते के बाद जंग की शुरुआत हो जाएगी? क्या अमेरिका अब सीधे ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमला करने वाला है, या ट्रंप देंगे ऐसा सरप्राइज जिसकी भनक भी किसी को नहीं लगी होगी? दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका का टाइमर चल पड़ा है। और उसका पहला टारगेट है तेहरान। इस वक्त वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच हॉटलाइन पर गूंज रहे हैं सिर्फ 2 शब्द, फिनिश ईरान। ईरान अब 2 हफ्तों की रेत में फंसा है और ट्रंप के हाथ में है टाइम बम का बटन। इजराइल और ईरान के बीच आसमान में घमासान है और अब अमेरिका भी इस जंग में खुलकर उतरने के संकेत दे चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के पास अब वक्त बहुत कम बचा है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं ईरान को एक समयावधि दे रहा हूं और मैं कहूंगा कि अधिकतम 2 सप्ताह होंगे। ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता, वे हमसे बात करना चाहते हैं, यूरोप इसमें मदद नहीं कर पाएगा। ट्रंप की क्या ये वार्निंग है या वॉर का काउंटडाउन? मतलब साफ है कि 2 हफ्तों के अंदर या तो बातचीत से हल निकलेगा या फिर जंग की आग और भड़केगी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की मोहलत जंग का फाइनल अल्टीमेटम है? ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर GPS लॉक हो चुका है। इजराइल की स्ट्राइक के पीछे यूएस की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूरोप को किनारे करके ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहे हैं? इधर अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर डेविड पेट्रास ने भी दावा किया है कि ईरान को 14 दिन देना ट्रंप के प्लान का हिस्सा है। 14 दिन में ट्रंप अमेरिकी सेना को तैयार करेंगे
और फिर 14 दिन की तैयारी के बाद ट्रंप ईरान पर हमला कर देंगे। सवाल अब ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि हमला कब होगा। दुनिया की सांसें अटकी है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिडिल ईस्ट की ओर बढ़े कई अमेरिकी फाइटर जेट। बड़ी जानकारी आ रही है, F-22 रैप्टर और F-35 समेत कई विमान देखे गए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर से अमेरिकी प्लेन गुजरे हैं। लगातार मिडिल ईस्ट की ओर ये बढ़ रहे हैं। F-22 रैप्टर हो, F-35 हो, ऐसे कई लड़ाकू विमान जो हैं वो देखे गए हैं। आपको बताएं कि लगातार अमेरिका जो है उसका क्या इस पर स्टैंड रहेगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन अमेरिकी प्लेन गुजरना यही बता रहा है कि अभी भी लगातार तो लगातार एक तरफ जहां अमेरिका के आने को लेकर जो है जिस तरीके की सिचुएशंस हैं कि कभी भी एंट्री अमेरिका कर सकता है, लेकिन संशय बरकरार है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा महायुद्ध आज 9वें दिन में पहुंच चुका है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना इजराइल रुकने को, लेकिन ये युद्ध अगर लंबा खिंचा तो इजराइल को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हर रोज इजराइल तकरीबन 6000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी लगातार अब इजराइल पिछड़ता जा रहा है। जरा देखिए। ईरान में तबाही का तूफान लाने पर आमादा इजराइल की मिसाइलें। ईरान की मिसाइलों को हवा में मार गिराने वाला आयरन डोम जैसा सुरक्षा कवच। आसमान से ईरान की जमीन पर कहर बरपाने वाले इजरायली फाइटर जेट। ईरान के परमाणु ठिकानों पर आग की गोली की तरह बरसने वाले बम। सटीक निशाने को तबाह करने वाले इजरायली ड्रोन। इजराइल ने ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपनी तरकश से इजराइल हर तीर निकाल रहा है। जमीन से आसमान तक मार करने वाले हर हथियार को खपा रहा है, लेकिन फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान झुकेगा या नहीं, इसका जवाब तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ईरान को झुकाने के बदले आर्थिक मोर्चे पर इजराइल लगातार झुकता जा रहा है, टूटता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, अब आर्थिक संकट में भी बदलता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल का रोजाना युद्ध लड़ने में $725 मिलियन यानी करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 13 जून को ईरान पर अटैक के बाद पहले ही 2 दिन में इजराइल का खर्च $1.45 अरब यानी करीब 12500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अब तक 9 दिनों में करीब 54000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इसमें केवल मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे सीधे खर्च शामिल हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान और प्रोडक्टिविटी में गिरावट को भी जोड़ा जाए तो असल खर्च इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। वहीं इजरायली वित्त मंत्रालय ने 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 4.3 से घटाकर 3.6 कर दिया। वहीं 2025 में पहले से तय बजट घाटे की सीमा 4.9% यानी लगभग 27.6 अरब डॉलर से बढ़ सकती है। युद्ध के कारण इजराइल का रक्षा बजट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 के 15 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 में 31 अरब डॉलर रक्षा बजट हो गया, जो जीडीपी का लगभग 7%, जो कि दुनिया में यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा है। इससे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्र लगातार पिछड़ रहे हैं। मैं आपको एक अंदाजा देता हूं कि युद्ध शुरू होने के पहले इजराइल अपनी जीडीपी का करीबन 3.5% खर्च करता था डिफेंस पर। आज की तारीख में ये आकलन है कि इजराइल का जीडीपी का 7% जो है वो युद्ध की तरफ खर्च हो रहा है। एक तरफ इजराइल युद्ध में पानी की तरह पैसे बहा